भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और इसमें पूर्वी दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के 2 प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को। और मैं बता दूं कि ये दोनों ही जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मौजूदा महामंत्री हैं। और यही नहीं, जो तीसरी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत उतारी हैं, ये भी जो है वो निगम पार्षदा हैं और भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री हैं। यहाँ तक ये 2 प्रत्याशी भी जो है वो निगम से जुड़े रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं और तीनों ही लोग जो हैं वो पूर्व महापौर भी रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले हमने देखा है कि चाहे उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सीट हो या पूर्वी दिल्ली की सीट हो, यहाँ पर भाजपा ने पैराशूट कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन इस बार मौका ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को और ख़ास करके निगम पार्षदों पर जो है वो भरोसा जताया है। इस पर जो मौजूदा दिल्ली नगर निगम के पार्षद हैं वो इस पर क्या सोचते हैं, उनसे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अमित नागपाल हैं। ये वार्ड 57 पीतमपुरा से निगम पार्षद हैं। और कितना मनोबल जो है वो ऊंचा होता है जब एक ये कहा जाता है कि सबसे पहला पड़ाव जो होता है वो निगम होता है, निगम के बाद जो है निगम पार्षद के बाद विधायक और उसके बाद सांसद। तो सबसे छोटे पड़ाव के व्यक्ति को संसद में जब भेजा जाता है तो उससे वो कितना खुश होता है, क्या कहना चाहते हैं नागपाल जी? देखिए, पार्टी एक बहुत बड़ी करवट ले रही है जिसमें काम करने वाले, और इस पार्टी में तो हमेशा काम करने वालों की जीत रही है और काम करने वालों को इस पार्टी ने हमेशा बढ़ावा दिया है। और माननीय मोदी जी ने किसी प्रकार के पैराशूट कैंडिडेट्स को छोड़कर इस प्रकार से आम कार्यकर्ता को हमेशा प्रतिनिधित्व देते रहे हैं। और इस बार उन्होंने दिल्ली के अंदर जो प्रतिनिधित्व तीनों महामंत्रियों को, तीनों के तीनों हमारे उप महापौर जो है, तीनों के तीनों मेयर भी रहे, ऐसे कैंडिडेट्स को लेना एक दिल्ली की गेम चेंजर के रूप में माना जा रहा है। जैसे आप चांदनी चौक लोकसभा में भी देख सकते हैं, ज़मीन से कनेक्ट हुए हुए व्यक्ति प्रवीण खंडेलवाल जी को टिकट दी गई, बांसुरी स्वराज जी, माननीय सुषमा स्वराज जी की बिटिया और बहुत अच्छी पार्टी की वक्ता, उनको टिकट दी गई। तो ये इस बार के जो कैंडिडेट हैं, चाहे रामवीर वधूड़ी जी से लेकर हों, सभी एक इस प्रकार के कैंडिडेट हैं जो दिल्ली की नब्ज, जनता की नब्ज को पहचानते हैं। पिछली बार तो शायद कुछ जगह पे जमानत पार्टियों की जब्त होने से रह गई थी। मुझे लगता है कि इस प्रकार की गेम से एक तो दिल्ली के अंदर इन सब की जमानत जब्त होगी। नहीं, आम आदमी पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त हुई हैं पिछले लोकसभा चुनाव में। हाँ, तो इस बार भी मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से उनकी जमानत भी जब्त होगी और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा वोट, कुछ भी वोट ले पाएंगे एक पार्टी के सामने, क्योंकि सबको पता है कि वो ठगों की पार्टी है। और आपका मनोबल कितना ऊंचा होता है जब आप देखते हैं कि निगम पार्षद जो रह चुके हैं या मौजूदा जो निगम पार्षद है, जैसे कमलजीत सहरावत निगम पार्षद हैं, लेकिन हर्ष मल्होत्रा जो है वो निगम पार्षद भी रहे, महापौर भी रहे, उनको जो है योगेंद्र चंदोलिया वो पूर्व महापौर भी रहे, निगम पार्षद भी रहे। ऐसे लोगों को जब जो है निगम के जो लोग हैं उनको जो है अब उनकी आवाज़ जो है वो संसद में बुलंद होगी, कितना मनोबल आपका कितना ऊँचा होता है, कार्यकर्ता का कितना ऊँचा मनोबल होता है? देखिए, में जो आम कार्यकर्ता को भी जो मौका दिया जा रहा है, देखिए ये एक आम कार्यकर्ता को पार्टी आगे बढ़ा रही है और जिन्होंने निगम पार्षद के रूप के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित की है, उन सभी को इस प्रकार का आगे मौका दिया जा रहा है। हमारा मनोबल तो ऊंचा ही है, आगे का फ्यूचर भी लग रहा है कि अच्छा हो सकता है। ये तो पार्टी तय करेगी, काम करने की इच्छा है, काम कर रहे हैं, उसके अंदर पार्टी का निर्णय होगा कि आगे काम करने वाले किस किस व्यक्ति को देश के अंदर आगे उठाती है। तो तीनों जिस प्रकार से काम करने वाले ज़मीन के स्तर के नेता थे, उन ज़मीनी स्तर के नेता को पार्टी ने आगे उठाया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर भी जो और ज़मीनी स्तर के नेता हैं उन्हें भी आगे लेकर पार्टी आगे लेकर चलेगी। और यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि अमित नागपाल जो हैं वो इसको लेकर जो है वो काफ़ी उत्साहित जो है वो महसूस कर रहे हैं। नमस्कार।